वापस रिकॉर्डिंग हो रही है जी सर। अपना राइट लेग राइट की तरफ करते हुए एक पैर पीछे ले जाएंगे, घुटना जमीन पर लगाते हुए आप वीरासन की पोजीशन में आइए। अपने बैक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच दीजिए, हाथ ऊपर ले जाते हुए वीरासन की पोजीशन में आएंगे। जो आपका राइट लेग है वो 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। वापस आएंगे, यही पोजीशन आप दूसरी तरफ कीजिए। अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर घुटना जमीन से लगाते हुए पीछे का पैर स्ट्रेच कीजिए। राइट लेग स्ट्रेच होना चाहिए इस तरह से। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, वीरासन की पोजीशन में आएंगे। वापस आएंगे, हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करते हैं। 12:53 हुआ है, 12:58 तक हम सूर्य नमस्कार करेंगे। जिनको जो फास्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी हम हर पोजीशन पर 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे, 10 के काउंट तक रुकेंगे हर पोजीशन पर। तो जो नए हैं प्लीज देख सकते हैं, और बाकी जो फास्ट करना चाहते हैं वो फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ आ जाएंगे अपने आसन पर। सूर्य देवता का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए कमर को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम 10 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कान पर अपने हाथ रखते हुए, कान पर ही हमारे हाथ रहने चाहिए। धीरे धीरे हम हस्तपादासन की पोजीशन में वापस आएंगे। इसमें हमारी दोनों हथेलियां अपने आसन पर रखते हुए सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ गए हैं। इस पोजीशन में हमारे घुटने सीधे रहने चाहिए। अब हम 10 की काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए अपना सीधा पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे। आगे का पैर दोनों हथेलियों के बीच में 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, और अपनी कमर को घुमाते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए हम अपना दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, निकालते हुए। पहले सांस भर के ले गए थे, अब सांस निकाल। अपनी एड़ियों को पूरी तरह जमीन पर लगाते हुए दोनों हाथों के बीच में से अपना सर अपने आसन पे लगाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पिंडलियों में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच महसूस कर रहे होंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस पर हम 10 सेकेंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहीं से धीरे से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने वजन अपनी हथेलियों पर देते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन सीधी, और यहाँ पर हम 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब अपने घुटनों को जमीन से रखते हुए अपनी छाती को जमीन पर लगाएंगे। आपकी थाई जमीन पर नहीं लगनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए हमने ये किया है और अपना थोड़ी को जमीन पर लगाते हुए आते हुए अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम की पोजीशन में आएंगे और इसमें हम 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने सीने को आगे की तरफ धकेलते हुए दोनों हाथों पर जोर देते हुए आप भुजंगासन की पोजीशन में आएंगे और अपनी सांस भरते हुए पीठ को ज्यादा से ज्यादा सीधा करते हुए पीछे की तरफ आप आसमान की तरफ देखेंगे। यहाँ पर हम 10 सेकेंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम अपने पैरों को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन की पोजीशन में आएंगे और अपने माथे को, सर को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अब मत रुकना, 10 सेकेंड नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम हो चुका है। इसके बाद हम सांस भरते हुए अपना सीधा पैर दोनों हथेलियों के बीच में लाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बाद अपना दूसरा पैर भी ले आएंगे हस्तपादासन की पोजीशन में, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर वही अपने पीठ को ज्यादा से ज्यादा घुमा पीछे मोड़ने की कोशिश करेंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में। कुछ देर आप आसन पर लेट जाइए, कुछ देर अपने आसन पर विश्राम करेंगे। विश्राम के लिए हाथों को आसमान की तरफ रखेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। इसके बाद हम हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह की पोजीशन में, और अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ जमीन से लगाते हुए खींचने की कोशिश करेंगे ताड़ासन की पोजीशन में। तीनों बंद लगे, आपका मूल बंद, जालंधर बंद सभी बंद लगे हुए होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। वापस आएंगे। अब हम यहीं से ही नौकासन करते हुए, मुझे लगता है सभी जानते हैं, एक बार मुझे देख लीजिएगा। नौकासन करते हुए हम हलासन की पोजीशन में जाएंगे और जो सर्वांगासन कर सकते हैं उस पोजीशन में जाते हुए हम वापस आएंगे। तो हम नौकासन करते हैं, शुरू करेंगे। 1 यहीं से अब हम हलासन की पोजीशन में चले जाएंगे। आपके पैर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर लगने चाहिए। आप पीछे थोड़ा सहारा भी दे सकते हो खुद को, और यहीं से ही जो जा सकते हैं आप सर्वांगासन की पोजीशन में चले जाइए। ज्यादा से ज्यादा अपने टोज को पर नजर रहेगी आपकी और पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसमें ब्लड सर्कुलेशन सीधा आपके माइंड पर जाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। वापस हलासन में जाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कोशिश करें कि आपका सर ना उठे और धीरे धीरे आप
अपने आसन पर वापस आ जाएंगे। अपने शरीर को कुछ देर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम इसका उपासन करेंगे, चक्रासन। जो कंधार आसन करना चाहते हैं वो कंधार आसन कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं अपना सर को, पहले कंधार आसन बता दीजिए, उसके बाद चक्रासन करिएगा। कंधार जो आसन नहीं के करना लिए चाहे अपने पैरों को अपने हिप्स की तरफ ले जाइए, अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए अपने पेट को जितने ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। आप मुझे देख सकते हैं और इस पोजीशन पे कुछ देर रुकेंगे आप लोग। इतने जो चक्रासन करना चाहते हैं वो देखिए, अपने हिप्स के पास अपने दोनों एड़ियों को लाते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, अपने कंधों के आसपास। सबसे पहले अपना सिर घुमाएंगे, जो सिर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जो इस पोजीशन में रुक सकते हैं वो यहाँ रुक जाइए, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। और जो अपने हाथों पर आ सकते हैं वो कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाइए। धीरे से नीचे की तरफ आते हुए पहले अपना सर जमीन पर रखेंगे, धीरे धीरे पीठ जमीन पर रखते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे कुछ सेकेंड्स का। इसके बाद अपनी दाहिनी तरफ से पेट के बल आ जाएंगे और मरकट आसन में कुछ देर विश्राम करेंगे। इसमें अपने पैरों को अपने हिप्स पर हिट करते हुए 1 2 दोनों पैरों को अब हम भुजंगासन की तीनों स्थितियां करेंगे, 20-20 बार रिपीट करेंगे तीनों स्थितियां। पहली अब स्थिति सामने में से दिखा दीजिए। अब आप स्थिति सब सामने से दिखाना पड़ेगा ना, तीनों चेहरा सामने कर लीजिए आप। हाँ, मोटू की तरफ। इस पोजीशन में आप अपने कंधे के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सीधा ले जाएंगे और जितना पीछे देख सकते हैं देखते हुए अपनी रीढ़ पर एक स्ट्रेच महसूस करेंगे। इसे हम 20 बार रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। 20 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। अब हम दूसरी पोजीशन में हाथों को इस तरह रखते हुए अपने कंधों के आसपास वही सेम ऊपर जाएंगे, हाथों को स्ट्रेट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। 20 बार इसे भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16 20। अब अपने दोनों हाथों को अपनी थोड़ी के नीचे रखते हुए, शायद मुझे आप देख पा रहे हैं, थोड़ी के नीचे रखते हुए ऊपर जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। हाई ब्लड प्रेशर में फास्ट नहीं करिएगा कोई, ध्यान से। 1 3 4 5 6 7 8
बहुत ही अच्छा आलोक जी, बहुत ही अच्छा। और ये बहुत ही फायदे वाला है ये जो आप कर। अपने अपने माथे के नीचे दोनों हाथों को रखते हुए एड़ियों को अंदर की तरफ करते हुए आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स हो जाए। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर लाते हुए, सॉरी, इसका उपासन हम करते हैं शलभासन। इसे हम दोनों पैरों से 10-10 बार रिपीट करेंगे, 20 बार टोटल। तो कीजिए। दोनों थाइस के नीचे अपने हाथों को रखते हुए पैरों को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। और दोनों पैरों से 5 बार और कर लेते हैं हम। 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपनी दोनों एंकल्स को पकड़ते हुए हम धनुरासन की पोजीशन में आएंगे। पहले अपने घुटनों को जमीन से ऊपर उठाएंगे और फिर अपने चेस्ट को ऊपर उठाते हुए पेट के बल आएंगे। जितना ज्यादा पैर ऊपर उठा सकते हैं आप पेट के बल आ जाएंगे। इस पोजीशन में रुकेंगे। अब यहां से हम इसी पोजीशन में पेट के बल लेफ्ट राइट करेंगे। आगे पीछे। धीरे से उठते हुए आप वज्रासन में बैठ जाइए और कुछ देर अपनी सांसों को संभालने कीजिए। बहुत ही अच्छा करा रही हैं ज्योति। किसी को कोई, हमारा ख्याल है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं अगला जो तैयार करने वाला हूँ स्वाति को, तो किसी दिन बताएंगे। जैसा मैंने कल भी बोला था कि कोई जरूरी नहीं है आप पूरा कराओ। जैसे अभी तो ज्योति तो पूरा करवा रही, चलो शुरू करवा ज्योति, हमारा बात में ध्यान मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम। हम अपने घुटनों को खोलते हुए उष्ट्रासन की पोजीशन में 30 सेकेंड हम उष्ट्रासन करेंगे। और उसके बाद जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो कुछ सेकंड सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन में अपनी पीठ पर हम अंगूठे लगाते हुए पीछे की तरफ अपनी कमर झुकाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और अपनी एड़ियों पर को पकड़ते हुए अपना पेट ज्यादा से ज्यादा आगे लाने की कोशिश करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ देखेंगे हम। वापस आएंगे। सुप्त वज्रासन में घुटनों को हम ज्यादा से ज्यादा मिलाने की कोशिश करेंगे और एड़ियों का सहारा लेते हुए पीछे अपनी कमर लगाएंगे और एड़ियों पर थोड़ा हम दबाव डालेंगे तो इससे हमारे घुटने मिले रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा हमारे घुटने मिले रहे। जिनके घुटनों में पेन है वो ये आसन ना करें। सर एक रिक्वेस्ट है, आज भी प्लीज त्राटक करा दीजिएगा ध्यान के साथ। क्या चीज? त्राटक कल करवाया तो था। तो कल इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर आज भी पॉसिबल है तो प्लीज करवा दीजिए। मैंने एक्चुअली यहाँ पे आपके ग्रुप में फर्स्ट टाइम ही किया था ना, तो थोड़ा सा मेरा रूटीन बन जाएगा करने का, अगर किसी को एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, लोग करते रहेंगे जो कुछ, हम त्राटक करते रहेंगे, लोग अपना कपालभाति करते रहेंगे। 10 मिनट ही लगता है। ठीक है करवा सर, थैंक देंगे। यू। समय कम बचा है, 5 मिनट। अपने जो जरूरी आसन है मंडूक आसन और ये मंडूक आसन और गौमुख आसन और तीसरा आसन जो करते हैं चलिए पहले मंडूक आसन करते हैं।
मंडू समझ आसन गए करके दीदी हम, समझ गए हम। अंगूठा अपने हथेली पर रखते हुए दोनों उंगलियों को, ये चारों उंगलियों को बंद करेंगे और उसको पेट के नीचे रखते हुए सांस भर के छोड़ेंगे पूरी तरह और ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ रखेंगे। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, तो हम इसको कुछ समय करेंगे। आज हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय कुछ कम है। अब अपनी मुट्ठी को नाभि के नीचे रखते हुए दूसरे हाथ से कटोरी बना के ऊपर लगाएंगे और उसी तरह सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। कभी समझने में गलती होता है, नाभि पर रखना है इन्होंने, नीचे ऊपर का मतलब कभी कभी लोग गलत समझ जाते हैं। जस्ट एबव दी नेवल है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए बता रहा। तीसरा हम कटोरी बनाकर यह अपने पेट पर रखेंगे, दूसरे हाथ की भी दोनों हाथों की कटोरी बनाते हुए इसको इस तरह से अपने पेट पर मूव करेंगे, नीचे आएंगे। इसमें आप कपालभाति नहीं कर पाएंगे। वापस आते हैं। चौथे पोजीशन में जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाइए। जो वज्रासन में करना चाहते हैं उसमें, पद्मासन में आपकी एड़ियों का पेट मतलब दबाव भी पड़ता है साथ में पेट पर, तो अपने पेट पर दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए अंदर से अंदर ले जाने की कोशिश कीजिएगा और इस पोजीशन में अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। सांस पूरी तरह निकाल दो, पूरी तरह दबा दीजिए पेट को और सर जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। वापस आएंगे, यहीं से हम मंडूकासन की पोजीशन में चले जाते हैं। अपने पैर को अपने हिप्स के नीचे रखते हुए दूसरे पैर को घुटनों के ऊपर, घुटना हमारा आना चाहिए, दूसरी साइड ले जाके गोमुखासन, गोमुखासन। और इसमें अपना जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे लेते हुए पीछे हाथ दूसरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए इस तरह से। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं, गर्दन थोड़ी ऊपर है नीचे ये। पोजीशन चेंज करते हैं। हम ये 30 स्ट्रोक करते हैं, आज समय थोड़ा कम है तो हम 20 स्ट्रोक्स पर ही पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब हमारा उल्टा पैर ऊपर की तरफ है तो हम उल्टा हाथ ऊपर से ले जाएंगे, पीछे से पकड़ते हुए दोनों हाथों को सर ऊपर करते हुए। वापिस आएंगे। अब हम यहीं से वक्रासन करेंगे। मुझे लगता है सभी को वक्रासन आता है। अपने सीधे पैर को अपने लेफ्ट नी के पास रखते हुए इस हाथ को आगे से ले जाते हुए यहाँ से अपना लेगिंग्स पकड़ने की कोशिश करेंगे, घुटना पकड़ेंगे यहाँ से अपना और पेट को ज्यादा से ज्यादा हाथ को पीछे ले जाते हुए और गर्दन को पीछे ले जाते हुए इस पोजीशन में हम 20 सेकंड रुकते हैं। अगर आप इसमें कपालभाति कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ लेते हैं अपना सीधा पैर सीधा करते हुए उल्टे पैर एड़ी को नीज की तरफ रखते हुए और सीधे पैर की नीज को पकड़ेंगे,
दूसरा हाथ पीछे हिप्स के ज्यादा से ज्यादा पास रखेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे। वापस आएंगे। अब हमारे दो आसन बचे हैं, दो जो जरूरी आसन है, एक तो सिंहासन और हंसी ठिठोली। अपनी पोजीशन में बैठे हुए आप इसको भुजंग आसन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह आगे की तरफ रखते हुए अपनी जीवा बाहर निकाल के और ज्यादा से ज्यादा आवाज करने की कोशिश करेंगे सिंह की तरह। 3 बार आगे, 3 बार साइड, 3 बार इधर करेंगे। रिपीट इसको। अब थोड़ा कुछ गले को अपने मसाज देंगे। ये आसन थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम अब थोड़ा हंसते हैं, 5 बार ऐसी ठिठोली करेंगे और उसके बाद शांत रहते हुए ओम का नाद करेंगे। शुरू करते हैं। अपने कंधों को पूरी तरह खोलिएगा जिससे आपके लंग्स पूरी तरह खुल जाएं। आखिरी बार। शांत बैठिए, अपनी सांसों को संभालने कीजिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए एक ओम की ध्वनि। इसके बाद सर आपके प्राणायाम शुरू करवाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। देखिए आप प्राणायाम बोलते रहे चाहे तो, प्राणायाम तो हम करते रहेंगे, साथ में हम थोड़ा सा त्राटक भी करते रहें। तो कपालभाति आप लोग 10 मिनट के लिए समय ले लीजिए, 10 मिनट आप कपालभाति कर दीजिए। जिसको करना है त्राटक करते रहें, और त्राटक के समय भी मैंने बताया था कि आप कपालभाति कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना अंगूठा ठीक सामने साइड से देखेंगे कि हमारा ये अंगूठा हमारे आंख के लेवल में होगा। मैं एक टक आंख से अपने इस अंगूठे को देखूंगा और यहीं स्टिल रखूंगा, इसको कहीं ले नहीं जाऊंगा, ना अंदर ले जाऊंगा ना बाहर ले जाऊंगा। चलिए, आंखों में आंसू आएगा आपको, कोशिश करिए ना बंद करिए, आंख खूब खुली हुई है। कोई कुछ करना चाहे तो कर सकता है बीच में। आंख बंद करिए, हाथ नीचे कर लीजिए। आप चिराग जला करके भी, मोमबत्ती जला के भी आप इसको कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट लेफ्ट करें, फायदा उसमें भी है। नेक्स्ट टाइम हम हाथ अपना यहीं पर रखते हैं, हम अपने मस्तक को देखने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यूअस समय आपका शुरू होता है 1 मिनट के लिए।
आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। फिर आंख खोलेंगे तो नीचे देखेंगे हम। चाहे तो अपना इसे थंब को रखिए और उसको देखते रहना। सबसे ज्यादा नीचे, गर्दन नीचे नहीं करनी है। आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स। अगली बार हम अपने कंधे के साथ में रखें, बिना गर्दन घुमाए इसको हमें देखना है, बराबर हो। थोड़ा इसे हिलाते रहोगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा। शुरू हो गया नंबर। एकदम लेवल में होना चाहिए आंख। आंख बंद कर लीजिए, हाथ नहीं से अपोजिट। आंख बंद कर लीजिए। थोड़ा सा आंख दर्द हो गई हो तो आप दूसरा जल्दी जल्दी ऐसे ब्लिंक कर लीजिए, ऐसे रुकते हैं। एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ यहाँ रखो। एक बार इस उंगली को डॉक्टर को देखना, एक बार इसको देखना। बदल दो। आंख बंद कर लो, थोड़ा रिलैक्स करो। जो कपालभाति कर रहे थे वो अग्निसार करना चाहिए, है ना? अभी और एक रह गया है, खेल एक है। अब गर्दन बिना घुमाए इस अंगूठे को ऐसे घुमाओ और देखते जाओ। देखो, 1 2 3 4 5। उल्टा कर लो। 1 2 3
4 5। ऐसे कटोरी बनाना आंखों की, इस तरीके से ऐसे करोगे ना तो अंधेरा हो जाएगा, देखना ना। ये ऐसे रखो। अब ब्लिंक करो। धीरे से सहलाओ, थोड़ा रिलैक्स। तो कल का आसन करवाएंगी। मैं आपको पहले बता दूं, एक पुष्पा जी हैं जो केंद्र प्रमुख हैं योजना बिहार की, कल वो कराएंगी। जी साहब, जी साहब। हाँ, आसन और सूक्ष्म व्यायाम और आसन आप करवाइएगा, मैं कपालभाति पे वो मतलब प्राणायाम मैं करवा रहा हूँ। जी तो सर, अग्निसार जी। हम कर रहे हैं। अग्निसार करते रहिए। निकली हुई सांस में किसको नहीं करना है मालूम है? सर कल थोड़ी पेट की एक्सरसाइज भी करा दीजिएगा, कोर की। मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था ना, मैंने तो बोला था कि आप कुछ भी करना है तो कर लो, बोला नहीं था? कल करा दीजिएगा सर, कल क्या चीज? कोर की एक्सरसाइज। कोर की, ठीक है। तो कल तो अब पुष्पा जी करवाएंगे, कोर की एक्सरसाइज मैं परसों करवा दूंगा, ठीक है? नमस्ते सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछे। एक फ्रेंड को ना चिकन पॉक्स हो गया, बहुत सीवियर, बड़े बड़े हाँ दाने जी। सब पूरी बॉडी पे। तो क्या इलाज करे? वो परेशान है कि भाई वो निशान भी ना पड़ जाए। चिकन पॉक्स में तो बहुत अच्छा है कि हमने लिखा हुआ था कि आपको निशान क्या नहीं पड़ेंगे। मैं उसको देख करके फिर लिख देता हूँ, आप उनको भेज दीजिएगा, ठीक है? जो ओके, थैंक यू। जो भारी घाव है वो तो फिर नहीं हटते, लेकिन जो हल्के फुल्के जो काले काले हो जाते हैं ना, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाए, वो पक्का है। लेकिन अभी जैसे हो रखी है, उस समय कुछ कर सकती है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नहीं मतलब हो जाने के बाद अगर रिलैक्स में हो गए, फीवर नहीं होना चाहिए, अब तो फीवर हाँ, नहीं होगा ना। कितना दिन हो गया, हो गए? 10-12 दिन हो चुके हैं। हाँ, तो अब रिलैक्स में होंगे। अब केवल अब उनको घाव की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज अब उसका असर नहीं रह गया, वायरस का इफेक्ट खत्म हो चुका है। नहीं, ओके। कुछ दाग तो अपने आप चले जाते हैं, लेकिन कुछ फास्ट चले जाते हैं। जैसे बिटिया रानी बता रही है कि नारियल का तेल लगा दो, तो राय के नारियल के तेल में कुछ और बताया है स्वामी रामदेव ने मिलाने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा, वो नोट है हमारे पास। जी। तो उसके अग्निसार का भी समय खत्म हो गया हमारा। अब हम उसके कल हमने भस्त्रिका प्राणायाम कौन वाला किया था? ये वाला किया था या ना ये वाला किया था? सर पहले वाला। ये वाला किया था, हैं? तो आज हम भस्त्रिका प्राणायाम एक एक नाक से करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब तक मैं करता हूँ आप करो। मैं इंडिया में राइट से और ऑस्ट्रेलिया वाले लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही सांस को निकालेंगे, ठीक है? चलें शुरू करें। उधर से ही एक्सेल, उधर से इनहेल हो रहा है। पूरी सांस निकाल दो, धीरे धीरे भरो, उधर से थोड़ा रुको, लेफ्ट से धीरे धीरे निकालना और दूसरे राइट से निकालना। अब इतनी ही देर हम दूसरी नाक से करने वाले हैं, उधर से एक्सेल, उधर से इनहेल है। देखिए
इनहेल करो उधर से, होल्ड करो, एक्सहेल दूसरी तरफ से। कल जब हम कपाल भाती कर रहे होंगे तो उसी समय हम आपको कोर की एक्सरसाइज बता रहे हैं। अब अनुलोम विलोम जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत होना नहीं चाहिए। हाँ, इधर से लिया इधर निकाला, इधर से लिया इधर निकाला, तो हम तो थोड़ा तेज करने वाले हैं। आप देखो तेज कर सकते हो तो करो, नहीं तो धीरे धीरे करना। चले, राइट से शुरू, राइट पे लेफ्ट, सिडनी में लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पे एंड। चले, हाथ मैंने पेट पे इसलिए रखा है कि आप देखो कि पेट कितना अंदर बाहर होते हो। थोड़ा रिलैक्स कर लें। देखो गर्मी हो गई होगी ना, इसीलिए इसका नाम भस्त्रिका पड़ा, कि भस्त्रिका से ही धौकनी जिसको बोलते हैं, भस्त्रिका का मतलब धौकनी। इसको विंटर में, हाँ, लो ब्लड प्रेशर में या बहुत ज्यादा ठंडक लग रही हो कभी, तब कर। अब दोनों नाक से करने की बजाय हम ऐसे करेंगे, दोनों नाक से भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो हम करेंगे 50 बार। देखो आप अपनी हेल्थ देखो, 50 बार बहुत ज्यादा होता है, मैं बता दे रहा हूँ। सांस ऊपर भरते हैं, नीचे निकालते हैं। तो 50 हो जाए, थक जाओ तो वज्रासन में चाइल्ड पोज कैसे होता है, आगे से घुटना खोल दिया और छाती जमीन। थोड़ा उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा, बहुत दिन हो गया मेडिटेशन का एक पार्ट जो हम अक्सर करते रहते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे, जीभ पलट कर तालू से खींचते हुए खर्राटे। ऐसे नहीं कर सकते तो पूरी सांस निकालें और गलत चोक करें। वो नहीं करना मैं किसी को समझ में नहीं आया तो पूछेंगे। है? एक्सेल करने के बाद ऐसे करते हैं। आप अगर कंटिन्यूअस लंबा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे करेंगे, जैसे ऐसे करेंगे तो बाद में धीरे धीरे ये लंबा हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा आज हम एक अलग कर देते हैं, किसी के लिए नया होगा। किसी के नेल्स बड़े हैं तो वो नहीं कर पाएंगे।
ये जो फिंगर्स है ना आपस में हम हिट करेंगे। आप जमीन पर कर सकते हो, नेल्स बड़े हैं तो उनका नहीं होगा। आप हिट करो जल्दी जल्दी इसको, टिप्स को। अभी ये मैं आपके साथ कुछ मैजिक होने वाला है, जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं। अब जल्दी जल्दी अपने कलाई से हाथ को झटकना है, बहुत फास्ट, जितने फास्ट करेंगे दिखना नहीं चाहिए आपको। जल्दी नहीं करोगे तो नहीं होगा जो चाहते हैं। ऐसे करो जरा, ऐसे आगे पीछे करो। आपको कुछ लग रहा है कि एयर बॉल है? अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपने तेज नहीं किया होगा। आप ऐसे करोगे, लग रहा है तो इसे एयर की बॉल है अंदर। ऐसे करो तो ढीला हो जाए। बताना अगर ये तो टच ही नहीं हो एहसास रहा होना सर, दोनों है। दोनों हाथ टच ही नहीं हो रहे हैं, बीच में एक एयर बॉल फील हो रही है। राइट, वही एयर बॉल। आप ऐसे करोगे तो नजदीक आ जाएगी, ऐसे करोगे तो रिलैक्स सा हो जाएगा। ऐसे तो ये करोगे तो लगेगा कोई चीज आ रही। हाँ सर ये रेकी में भी होता है ना, एक वाइब्रेशन आ जाती है, हाथों में एनर्जी आ जाती है। राइट। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने बहुत धीरे धीरे किया है। ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं होगा। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका यूज क्या है अब मैं आपको बता दूं। एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम घुटना हमारा दर्द करता है तो यहाँ रख सकते हैं, सिर दर्द करता है तो यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी पेन होता है तो ये नहीं है कि जब ऐसे करोगे तभी। आपकी एनर्जी तो क्रिएट हो ही रही है, आप यहाँ रखिए। तो एक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपकी सेल्फ क्रिएशन है और आपको ये बेनिफिट करती है, आपके लिए होती है। तो आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तो लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। नहीं आता तो चुप रहें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो फिर यहाँ से रब करें, जल्दी जल्दी गर्म करें। इसमें भी एनर्जी क्रिएट होती है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं और हम नहीं ले पाते उसको। इसको चेहरे पर रखें, धीरे से सहलाएं इसको अपने बाहों को। आंखें खोलने तो पहले अपने हथेली देखते हैं। थैंक्स। तो कल हम फिर मिलते हैं। और कोरोना बहुत पसार रहा अपना पैर, तो बहुत ध्यान रखिए। लॉकडाउन लग गया सर, लॉकडाउन लग